अमित, आप जानते भी होंगे कि गंगा को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्थिति बनी हुई कि गंगा का जल माना जा रहा है कि पीने के आचमन करने लायक भी नहीं है, तो सीधा सीधा गंगा का जल पिया नहीं जाता है। लेकिन जो नलों में जल आता है वो पिया जाता है, और जब बिजली नहीं होती तो नलों में पानी भी नहीं आ पाता है, और जो पीने के काम आने वाला जल है वही उपलब्ध इसलिए नहीं हो पाता है। बिजली की कटौती कब होगी, कैसे होगी, ये किसी को मालूम ही नहीं है। सुबह उठेंगे तब बिजली जा सकती है, दोपहर की बिजली जा सकती है, रात को जा सकती है, किस समय बिजली जाएगी कोई समय तय नहीं है। और जबकि मुख्यमंत्री ने बिजली कटौती से मुक्त किया हुआ है, इसके बाद इस तरह की बिजली कटौती होना कहीं ना कहीं हरिद्वार के स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किए हुए हैं। और यहाँ के लोगों का मानना तो यह है कि ये अधिकारियों की मनमानी है, जो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करने दे रहे हैं, ना पालन कर रहे हैं, ना उसको लागू होने दे रहे हैं। क्या अधिकारी कोई मजबूरी गिना रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? क्योंकि अगर सीएम की तरफ से ये आदेश हो कि आपको कटौती नहीं करनी है, कटौती मुक्त ये इलाका है, बावजूद इसके कटौती कर रहे हैं अधिकारी, ये मनमानी किस तरह की हैरत वाली बात है? अधिकारियों का कहना कुछ नहीं है। अधिकारी साफ साफ ये कहते हैं कि बिजली है लेकिन बिजली आ रही है। वो उनका कहना कहीं ना कहीं बिजली कटौती को लेकर ये बहाना कहीं ना कहीं बना लेते हैं वो, कि स्थानीय फॉल्ट हो गया, कहीं फॉल्ट होने की वजह से बिजली कटी है, कोई तार टूट गया है। तमाम तरह के बहाने सामने आते हैं अधिकारियों की तरफ से। मनमानी की हद तक बिजली कटौती के पीछे मनमानी वजह हो तो सिर्फ सोचने वाली बात है कि आखिर सीएम का आदेश एक तरफ और अधिकारी अपनी मनमानी करें ये एक तरफ। आम लोग परेशान है गर्मी के इस मौसम में। हरिद्वार में बता रहे थे मुदित अग्रवाल हमारे संवाददाता, वहां के जमीन की तस्वीर, किस तरह के हाल हैं, किस तरह का माहौल बिजली न होने की वजह से, और कटौती कितनी ज्यादा वहां पे लगातार होती जा रही है। देहरादून की बात करें उन तमाम इलाकों की, लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें, पौड़ी की बात करें वहां की तस्वीरें, लाल कुआं की तस्वीरें, काशीपुर की तस्वीरें, हरिद्वार के बारे में हमने आपको तफसील से बताया। हालात तमाम जगहों पर कमोबेश एक जैसे हैं। राजधानी भले ही देहरादून हो, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं, सब अर्बन एरियाज हों या फिर वहीं शहर के कई अहम इलाके जहां पे बिजली की कटौती हर दिन हो रही है। सोचने वाली बात है कि जब राजधानी का यह हाल होगा तो बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे। लाल कुआं की बात करें, बिजली कटौती यहां बहुत ज्यादा हो रही, गर्मी भी हर दिन यहां पे बहुत तेजी से, गर्मी का जो तापमान जो लगातार है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तपिश बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत की उम्मीद जो बिजली लेकर आती है वो बिजली कट जा रही है। कब कटेगी बिजली कोई नहीं जानता, कटौती खूब हो रही है, और यही वजह है कि ऊर्जा प्रदेश की बातें सरकार कहे लेकिन आम लोगों के गले नहीं उतर रही बात। और उससे लग रहा है, आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों को यही लग रहा है कि सिर्फ बातों से क्या होता है। अगर हाल यही रहा तो फिर किसी और प्रदेश की बात की जानी चाहिए। लोग कहने लगेंगे कि ऊर्जा प्रदेश तो नहीं है, ये कटौती प्रदेश जरूर बनता जा रहा है। सरप्लस बिजली होने की बात, सरप्लस बिजली के उत्पादन की बात लगातार कही जाती रही है कि हम ऐसा प्रदेश बनाएंगे जहां बिजली की कमी नहीं होगी। परियोजनाओं की बात की जाती है, बांधों की बात की जाती है, कहा जाता है कि आंदोलन की वजह से हालात इस तरह के बने हैं कि परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही, लेकिन सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है वो भी पूरी नहीं की जा रही। हरिद्वार की तस्वीर ये बताती है कि जब सीएम कटौती मुक्त इलाके की बात करते हैं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, तो अधिकारी करने लगते हैं मनमानी। सतनाम हमारे संवाददाता इस वक्त काशीपुर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सतनाम, ये बताइए, काशीपुर में जहां पे बताया जा रहा है कि तपिश बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वहां पे अगर बिजली कटौती हो रही है, कितनी मुश्किल लोगों की है, कितने घंटे की कटौती वहां पे है? हाँ अमित, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पारा इतना 45 डिग्री हो चुका है, उसके बावजूद काशीपुर में जो बिजली कटौती की किल्लत है वो इतनी बढ़ गई है कि 4 से 8 घंटे तक लाइट काशीपुर में नहीं आ रही है। जी अमित, 4 से 8 घंटे तक कटौती हो रही है यहाँ पे बिजली की। और अगर हम आम लोगों की बात करें तो जब वो अधिकारियों के पास जाते हैं, जब वो नेताओं से बात करते हैं, तो तमाम लोग क्या कहते हैं? क्योंकि नई सरकार बनने के बाद इस तरह का आश्वासन दिया गया था कि प्रदेश में बिजली की कटौती, कम से कम गर्मी में तो राहत मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपको बता दूं अमित कि जो प्रदेश सरकार द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वो खोखले साबित हो रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाइट नहीं जाएगी, पर कंटिन्यूज लाइट रोज 4 से 5 घंटे 8 घंटे जा रही है, जिससे कि जनता यहाँ की बेहाल है। और जब वो इस बात को लेकर वहां धरना प्रदर्शन करते हैं एसडीओ ऑफिस में, बिजली विभाग ऑफिस में, तो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। वो इस बात से कतरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि मुख्यमंत्री के जो वादे हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। ये बताइए, क्या बहाना क्या बनाते हैं, अपनी तरफ से तर्क क्या देते हैं? यही रहता है अमित कि क्या कहते हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा है बिजली भेजने का, हमें कटौती की वजह से बिजली नहीं आ पा रही है। उनका कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया रहता है, वो सीधे सीधे कुछ बताने को राजी नहीं होते हैं। जी अमित, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं सतनाम, तब तो घरों से बाहर निकलना पहले से ही सोच रहे होंगे। दोपहर में तो निकल नहीं सकते, शाम को ही निकल सकते हैं, फिर दिन दोपहरी ये क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं?
हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो प्रतियोगिता में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। वो क्या पढ़े और घर में खाली पंखी चला चला के अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लाइट पानी की इतनी सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी लाइट ना आने से पानी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है, यहाँ की सरकार से त्रस्त हो चुकी है कि कहीं ना कहीं या तो अगर बिजली नहीं तो पानी तो हो, पानी की भी यहाँ पे बहुत भारी किल्लत है। बिजली नहीं, पानी नहीं, और कहने को बहुत ऊंची ऊंची बातें। सतनाम हमारे संवाददाता बता रहे थे काशीपुर का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम आपका इस जानकारी के लिए। तो तस्वीर अब अलग अलग हम इलाकों की बात करें, हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश यही है कि एक जगह का हाल हो जाता तो मान के चल लेते कि चलिए किसी जगह पे तो बेहतर स्थिति है, किसी जिले में तो अच्छे हालात हैं, लेकिन यहाँ बताया जा रहा कि कमोबेश तमाम जिलों में इस तरह की तस्वीर सामने आती है कि बिजली कटौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले अगर दिनों की बात करें उससे अगर मुकाबला करें तो बताया भी जा रहा है कि जहां पे बिजली बहुत ज्यादा रहती थी वहां भी कटौती अब बढ़ गई है। कोमल हमारे साथ, कोमल भारद्वाज हमारे एक दर्शक पौड़ी से हमें कॉल कर रही हैं। कोमल जी बताइए किस तरह की स्थिति पौड़ी की अगर हम बात करें, तस्वीरें वहां की हम भी बता रहे हैं कि वहां भी कटौती हो रही है। गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो लेकिन मुश्किल तो होती ही होगी। जी अमित जी, अभी पिछले दिनों आस्था जी ने ये सवाल उठाया था कि हरिद्वार में और बाकी शहरों में बिजली की कटौती बहुत चल रही है और ये दुखद भी है कि मैदानी लोगों को ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है। और उसी दिन मैंने अपना फोन करके आस्था जी को बताया था कि हमारे यहाँ 2 घंटे के लिए डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 4, 5, 6 घंटे तक बिजली जाती है। तो जैसे उस दिन मेरी बात इन लोगों ने सुन ली हो और चिढ़कर के जैसे बिजली इतनी काटनी शुरू कर दी है कि अब मैं आपसे बात करना शुरू किया है, अभी तुरंत लाइट चली गई है हमारी। तो ये हालात हैं प्रदेश की। अगर हम बात करें, महुआ न्यूजीलैंड की कोशिश लगातार है कि हम आपके मुद्दे को उठाएं, और जिस तरह से बिजली जाने की बात बताई जा रही है, 2 से 3 घंटे की कटौती की जहां बात है, 5 से 6 घंटे की कटौती हो रही है, और कटौती इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि 8 से 10 घंटे तक हो जाए तो समझ सकते हैं कि चाहे पहाड़ हो या मैदान हो, लोग क्या करेंगे। बिजली की जरूरत हर मौसम में सबको होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में कुछ ज्यादा ही तपिश की वजह से सबको चाहिए बिजली। घरों में बिजली नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता है, फिर कोई बैठ नहीं सकता वहां पे। शहरी इलाकों की मुश्किल तो और भी ज्यादा है। लेकिन यहां पे हाल ये बताने को काफी है कि प्रदेश सरकार के दावे चाहे जितने ऊंचे ऊंचे हों, तस्वीर ये बताती है कि बिजली को सरप्लस बनाने की कवायद जब पूरी हो तब पूरी हो। हालात फिलहाल यही नजर आ रहे हैं कि बिजली की कमी से आम लोग दो चार है और उनकी मुश्किल खत्म करने को लेकर जो पहल होनी चाहिए थी उस पहल की दिशा में बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं जा रहा। अधिकारियों के पास तमाम बहाने हैं। अगर हम सीएम की बात करें, उनके तरफ से दावे हैं, कहा यह जा रहा है कि बिजली कटौती कम से कम होगी, नहीं के बराबर होगी, लेकिन तस्वीर यह बताने को काफी है कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है। उन इलाकों में भी बढ़ती जा रही है जहां पर बिजली कटौती पहले नहीं होती थी। ऐसे में उद्योग धंधों का क्या होगा, आम लोग क्या करेंगे, समझने वाली बात है। रुद्रपुर से हमारे साथ इस वक्त रिंकू फोन लाइन पे बनी हुई है। रिंकू, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो बिजली कटौती की जो मेन वजह है जी, यहाँ पहले बिजली कटौती 20 घंटे बिजली आती थी, अब मुश्किल से 6 घंटे बिजली आ रही है। तो हमारे दर्शक रिंकू बता रहे हैं इस वक्त रुद्रपुर से कि वहां पे भी हाल अलग नहीं है। रिंकू का ये भी कहना है कि जिस तरह से कटौती की बातें पहले थी, पहले बहुत कम कटौती होती थी, आज के दिन में 20 घंटे बिजली कटौती, सोचने वाली बात है। क्या करेंगे आम लोग? कोई और रास्ता नहीं बचेगा उनके पास। आखिर वो कहां से बिजली लाएंगे? कोई अगर आदमी चाहे कि हम बिजली पैदा कर लें तो ये तो संभव है नहीं कि घरों तक बिजली वो अपने दम पे ले आए। और जो खर्च होता है, अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं बिजली के लिए, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, तो इतनी महंगी बिजली सबके बस की बात नहीं, हर रोज कोई इंतजाम कर नहीं सकता। क्या करेंगे आम लोग, यही मुश्किल हम उठा रहे हैं। और हमारी कोशिश यह है कि आप इसके साथ, इस मुहिम के साथ जुड़ें, आप बताएं कि आपके इलाके की क्या हालत है और आपने जब ये मुद्दा उठाया आपके जनप्रतिनिधि क्या कहते नजर आया और कितनी राहत आपको मिली है या कितनी मुश्किल में आप हैं।